Hello, Assalamu alaikum all. How are you all? SDM is English Medium Primary School Standard 8 सब्जेक्ट हिंदी। और आज हमारा टॉपिक है काव्य 4, काव्य नंबर 4, उठो धरा के अमूर्त सपूतो, जिसके कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो बच्चों, आपको सबको कैसा लग रहा है घर पर? यहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं कि कवि हमें आज़ादी के बाद किस तरीके से हमारे जो देश के पुत्र है उन्हें क्या कहने मांग रहे हैं। तो कवि है हमारे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, जिनका जन्मस्थल रोहता, आगरा, यूपी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। जिनकी जन्म की तिथि है, यानी जन्म डेट ऑफ बर्थ है 1 दिसंबर 1916 और उनकी मृत्यु 19 अगस्त 1998 में हुई थी। साहित्य बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने लिखा था। काव्य संग्रह, खंड काव्य, फिर साहित्य, कहानी, ये सब उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। और उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है इतना ऊंचा उठो माँ, यह वसंत ऋतु, कौन सिखाता है चिड़िया को, उठो धरा के अमर सपूतो आदि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। आगे बढ़ते हुए काव्य में ये बताया गया है कि हमारे देश जो है भारत देश, वो आपको पता होगा कि सदियों से गुलाम था, अंग्रेज राज करते थे। 15 अगस्त 1947 को हमें ये जो ब्रिटिश सरकार है उसमें गुलामी से हमें आज़ादी मिली, मुक्ति मिली। सदियों के बाद हमें आज़ादी मिली और हमने आज़ादी का सवेरा देखा। यह कविता उसी की समय रचना के आधारित है। जब हम आज़ाद हुए उसी के दौरान वहाँ पे जो चीज़ें हुई थी उसी दौरान की ये रचना है। इसमें कवि ने हमारे देश के जो सपूत है, जो पुत्र है, उनको बोला है कि देश को अब हमें नवनिर्माण करना है, हमें आगे बढ़ना है। तो किस तरीके से आगे बढ़ना है वही बताया गया है। उठो धरा के अमूर्त सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नवस्फूर्ति, नव प्राण भरो। यहाँ क्या बताया गया है? अमर सपूतो, धरती यानी हमारी मातृभूमि, अमर यानी जो मरने वाला नहीं है, सुपुत यानी पुत्र, जो कुल का रोशन करने वाला पुत्र, पुनः यानी अगेन, वापिस से, फिर से, निर्माण, हमें कुछ बनाना है। यहाँ बताया गया है कि हे भारत माता के अमर पुत्रों, अब गुलामी की रात बीत गई है। जन जन, हर एक मनुष्य के लिए बोला गया है। अब क्या हुआ है? आज़ादी मिल गई है, हमारा सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आश्चर्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासी के जीवन में फिर से एक नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राण, नया जीवन का संचार करना है। नव प्राण यानी नया जीवन का संचार करना है। नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सांस नई। यहाँ बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। नव निर्माण करना है यानी नया, प्रातः यानी सुबह, उमंग यानी एक हौसला, उत्साह, तरंग, लहर। देखो यहाँ क्या बताया गया है। आज़ादी की जो नई सुबह है, वो नई सुबह में अलग अलग नई बातें हैं, नए विचार है। वो विचारों को जो किरणों की तरह फैलाना है, बराबर। यहाँ देखो नई किरण है ज्योति नई, ज्योति यानी उमंग बताया गया। जो सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं, जैसे उनको एक आज़ादी मिल गई है ना, तो उसी वजह से वो उनको लग रहा है कि अरे अब हम आज़ाद हैं, उसकी सुबह हुई है। तो हम एक नए उत्साह से, नए हौसले से,
नई आशा के साथ, आस यानी आशा के साथ हम नए सवेरे का, जीवन में जो नया प्रकाश है उसका क्या कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो लोगों को क्या लग रहा है, तो उनको नई हौसले है, नई उमंगे है, उनकी हौसलों की एक नई लहरें है, सबके मन में नई आशाएं है। देशवासियों को ऐसा लग रहा है जैसे हमें समझो कि पिंजरे में कैद है और हमें कैद में से मुक्ति मिलती है, तो हमें क्या लगता है कि हम खुलकर अब सांस ले रहे हैं। तो ऐसा ही देशवासियों को लग रहा है। उन्हें नई नई आशाएं लग रही है, बराबर। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। क्या लग रहा है यहाँ पे कि अब जो देशवासी है वो खुलकर सांस ले रहे हैं। तो देश के सपूतों, कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मेरे पुत्र अब उठो, तुम्हें जो ये युग युग है उसको मुस्कुराते हुए फूलों की तरह, मुरझाए हुए सुमनों यानी फूलों की तरह नई मुस्कान देनी है। जो आज़ादी नहीं थी तब हम गुलाम थे, तो खुद के दिल से नहीं कुछ कर रहे थे, खुद जो चाहते थे वो नहीं कर रहे थे। लेकिन अब तो हम आज़ाद हैं, लेकिन हम कैसे हैं, मुरझाए हुए फूलों की तरह है। कवि क्या कर रहे हैं कि हमें उनको फिर से खिलाना है, हमें फिर से उनमें प्राण भरना है, हौसला भरना है, नई उमंगे भरना है। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाता है, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नया गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा बोला गया है कि आज़ादी की जो ये सुबह हुई है वो कैसी लग रही है, अलग प्रकृति का, नूतन यानी नई, बराबर। नवयुग, नया युग, नया युग, नया ज़माना चालू हुआ है। यहाँ बोला गया है आज़ादी की जो सुबह में जो सुबह हुई है उसे आनंदी, वो एकदम प्रकृति भरी है, आनंदित है। डाल डाल पर बैठे विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। यहाँ क्या बोला गया है कि पेड़ों पर, डालों पर जो पक्षी बैठे हैं वो नई आवाज़ में, नई स्वरों में, नवीनता है, उनके स्वर में एक नवीनता है। नए गान गा रहे, गान यानी गाना, नए गान गा रहे हैं। कवि प्रकृति को बताते हुए ये कह रहे हैं कि जो पक्षी है वे भी जैसे ऐसे खुश हो गए हैं कि वो नए गीत गा रहे हैं। गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। कवि कह रहे हैं कि बागों में जो भौरे होते हैं वो भी अब खुश हो गए हैं, वो भी मस्ती से मंडरा रहे हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। कवि यहाँ कह रहे हैं कि मेरे देश के सपूतों, मेरे पुत्र, ये जो हमें आज़ादी मिली है, ये जो हमें स्वतंत्रता के बाद जो देश को हमें आगे ले जाना है, वो नया युग आ गया है। इस नए युग में, नवयुग यानी नया युग, इस नए युग में नए युग की जो वीणा है, मैं तुम्हें उन्हें नए राग और नए गाने भरने हैं हमें। यानी कि ये जो नया जमाना आया है उसमें हमें ऐसी वीणा, ऐसी बातें रखनी है कि ऐसे नए गान गाने हैं और नए राग गाने हैं। कली कली खिल रही उधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनि से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। बहुत अच्छी पंक्तियाँ यहाँ बताई गई है। उद्यान यानी बगीचा, जो बगीचा है वहाँ पे कलियाँ खिल रही है। यानी जो हमारा देश है, जब आज़ादी मिली हमें तो हमारे देश में जो जवान लोग थे, जो बच्चे थे,
उन्हें कलियाँ बताया गया है कि वो भी मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कि एक बाग में कलियाँ खिल रही है और हर एक फूल मुस्कुरा रहा है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया, सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। जैसे ऐसा लग रहा है कि धरती माँ यानी भारत माता, ऐसा लग रहा है कि उनका जो शरीर है, उनका जो तन है, आज वो सुनहरा हो रहा है। यानी आप देखते हो ना कि जब सुबह होती है तो कैसी लाली एक छाई हुई होती है, ऐसा लग रहा होता है कि हाँ आज सुबह हो गई। जब हम उठते हैं तो हमें नए दिन की नई कार्य हम करते हैं। तो उसी तरीके के यहाँ बताया गया है कि धरती भी जैसे आज उनका शरीर भी आज सुनहरा हो गया है देश के सपूतों, ये मेरे पुत्रों, तुम्हें अपनी नूतन मंगल माया ध्वनियों से, यहाँ बताया गया है कि मेरे देश के सपूत, तुम अपनी जो ये वाणी है, जो बोल है, वो मंगलमय ऐसे रखो कि इस पूरे संसार रूपी बगीचे को गुंजित कर सको। और आपको करना है, यानी जो ये उद्यान है, ये बगीचा है, ये संसार रूपी बगीचा है, उसे आपको गुंजित करना है। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। यहाँ बालक को देखो क्या बताया गया है, सरस्वती का पावन मंदिर। यहाँ बताया गया है कि जो पावन यानी पवित्र, बराबर। यहाँ बताया गया है कि सरस्वती का जो, कवि ने जो देश के बालकों को कहते हुए कहा है कि हमारा देश जो है वो सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ हर कोई शिक्षा ले सकता है, हमें शिक्षित बनना है। यहाँ की कल्याणकारी जो सारी विद्याएं है तुम्हारी संपत्ति है। क्या बोला गया है कि ये शुभ संपत्ति तुम्हारी है। कौन सी शुभ संपत्ति, कौन सी चीज़ है? तो वो विद्या है, वो तुम्हारी है। तुम में से जो हर एक बालक है, प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। यानी हर एक बालक को शिक्षित बनना है, वो उसका हक है। और यह जो विद्या मंदिर है सरस्वती का, ये जो हर एक बालक है वो उसका रक्षक और पुजारी है। सत्सत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। क्या बताया गया है कि ये जो बालक है, वो जो पुजारी है, जो रक्षक है, उन्हीं में से वो जो तुम्हें यहाँ से क्या लेना है, तो ज्ञान के थ्रू, ज्ञान के जो दीपक है, सैकड़ों दीपक वो जलाना है। सत्सत दीपक यानी सैकड़ों दीपक जलाना है। और उससे क्या होगा कि नए युग का आह्वान होगा। यानी अगर आपके पास ज्ञान है तो वो हम देश का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, हमें कुछ चीज़ की अगर सत्य यानी 100 आह्वान करना है, यानी बुलाना है, पुकारना है। यहाँ बताया गया है कि जो देश के सपूत है उन्हें बताया गया है कि आप लोगों को ही यह देश को आगे बढ़ाना है। और किस तरीके से बढ़ाना है, तो आपको ज्ञान लेना है, आपको हौसला रखना है, आपको नई आशाओं पर देशवासियों की उमंगें भरना है। हर एक के मन में एक नई आशा है, तो वो सबको मुस्कुराते हुए हमें उस सबको आगे बढ़ाना है। ये चीज़ कविता में बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है। विद्यार्थी मित्रों, आपको मैंने यह चीज़ बताई है और आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। और शब्दार्थ से लेकर सारे स्वाध्याय और अभ्यास के लगते प्रश्न हैं, वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डालूँगी और आपको नोटबुक और स्वाध्याय पूर्ति कार्य करना है। सब चीज़ें अब आपको कंप्लीट रखनी है बच्चों।
आपको यह वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। मैं आपकी सुमैया मैम, यह कविता का जो मैंने आपको समझ दी है वो आपको ध्यान से सुनना और देखना है। थैंक यू वेरी मच बच्चों।